दोस्तों आवाज़ों में गाय में आपका स्वागत है। सबसे पहले सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का धन्यवाद जो हमारा प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमने शुरुआत की चंडीगढ़ से मनाली के लिए, और चंडीगढ़ में हमने जो ट्रांजिट स्टे लिया था, तो प्रैक्टिकली आपको ट्रांजिट में दोस्तों सिर्फ 5-6 घंटे ही मिलते हैं जिसमें आप जो कवर कर सकते हैं कर लीजिएगा। हमने जो है ट्रांजिट समय में रॉक गार्डन कवर किया, सुखना लेक हमने कवर किया। रॉक गार्डन का तो हमने वीडियो डाल ही दिया है, सुखना लेक का भी नहीं डाला, लेकिन आप जो है रॉक गार्डन का कवरेज हमने डाल दिया है। और रोज़ गार्डन जो जिसको हमने सुबह आनंद लिया मॉर्निंग में, तो उसका भी वीडियो हमने डाल रखा है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है चंडीगढ़ में ट्रांजिट का जो था अरेंजमेंट वो काफ़ी अच्छा रहा, सेटिस्फाइंग रहा। लेकिन सिंस चंडीगढ़ सिटी में एंटर करने में आपको काफ़ी समय लग जाता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, तो 1-आध घंटा आपका वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ट्राई टू एंटर चंडीगढ़ एट लो पीक आवर, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ हमने हिट किया चंडीगढ़ से मनाली का हाईवे। दोस्तों मनाली को अक्सर निकटतम मेट्रो शहर चंडीगढ़ से खोजा जाता है, इसलिए यहाँ यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय सड़क यात्रा मार्ग है। कार में आप अपनी सड़क यात्रा को एक रोमांचक यात्रा में बदल सकते हैं और उन अनुभवों को शामिल कर सकते हैं जो आप बस या ट्रेन से यात्रा करते समय नहीं करते दोस्तों। तो यहाँ पे एंटर करते हुए आप दोस्तों देख रहे हैं कि रोडवेज की बस भी आगे आगे जा रही है। तो दोस्तों रहा सवाल चंडीगढ़ से मनाली की यात्रा क्यों करें, उसका कारण सिंपल है। हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में मनाली एक रहस्यमयी भूमि है जो परंपरा, वैश्विक संस्कृतियों, कला और सर्वोत्कृष्ट हिमालय जीवन का मिश्रण है। दोस्तों एक और लुभावने वृहत हिमालय के अंतहीन दृश्यों और दूसरी ओर रंग बिरंगे बहुसांस्कृतिक समुदायों के साथ मनाली घुमक्कड़ों, कलात्मक आत्माओं और सभी रहस्यमय चीज़ों के चाहने वालों के लिए ये स्थान बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक टनल में घुसते हुए, टनल नंबर 4। दोस्तों इस हाईवे पे आपको काफ़ी सारी टनल मिलेगी। बेसिक एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टनल हो जिससे डिस्टेंस कम हो सके। बहुत ही खूबसूरत टनल। दोस्तों चंडीगढ़ से मनाली हाईवे पे आपको कई सारी टनल मिलेंगी। बेसिक कोशिश यही है NHAI की आपका डिस्टेंस कम से कम हो सके, और टनल में आपको जो है स्ट्रेट रोड मिलती है और आपका जो है मूवमेंट बहुत स्मूथ रहता है। वर्तमान में यात्रियों के लिए चंडीगढ़ से कीरतपुर तक यात्रा के लिए सबसे आम मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 205 है और उसके बाद कुराली बाईपास रोड शामिल है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी तय करने में इस यात्रा में आमतौर पर अनुमानित 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कीरतपुर से मनाली की कुल दूरी लगभग 232 किलोमीटर है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अध्ययन और रिपोर्ट की है कि आगामी चंडीगढ़ मनाली एक्सप्रेसवे इस दूरी को लगभग 37 किलोमीटर कम कर देगा, जिससे यह लगभग दूरी 195 किलोमीटर के आसपास रहेगी। और दोस्तों एंड ऑफ द टनल यहाँ आते हुए बहुत ही साफ़ सुथरी टनल और टनल के बाहर का नज़ारा, वाह। और दोस्तों ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको अभी तो स्मॉल हिल्स दिख रहे हैं, धीरे धीरे जैसे यात्रा बढ़ेगी ऊंचे ऊंची पहाड़ियां दिखाई देंगी और ये मज़ेदार सफ़र चलते हुए दोस्तों अब हमारी यहाँ दूरी मनाली तक सिर्फ 145 किलोमीटर रह गई है। और जैसे जैसे मनाली के पास आते रहें और पहाड़ी नज़ारा आपको दिखते हुए दोस्तों, इसी बीच दोस्तों एक और टनल में घुसते हुए और देखते हैं ये टनल अंदर से कैसी दिखती है। दोस्तों बहुत बढ़िया टनल नंबर 5 है ये भी बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छा खासा मूवमेंट, इस पे स्मूथ मूवमेंट।
तो दोस्तों एक बार जब चंडीगढ़ मनाली एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो कीरतपुर और मनाली के बीच यात्रा के समय पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। कम दूरी और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे से यात्रा की अवधि 3 घंटे कम होने का अनुमान है। समय की ये बचत यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और कुशल यात्रा अनुभव प्रदान करेगी, विशेष रूप से पर्यटकों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए जो अक्सर इस मार्ग से उपयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मज़ा लीजिए टनल का, जहाँ पे बसेस भी जा रही हैं, स्कूटर भी जा रहे हैं। दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक्सप्रेसवे मार्ग पर सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं दोस्तों। खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां भूस्खलन और चट्टानों के गिरने जैसे प्राकृतिक खतरे होते हैं, इन चिंताओं को दूर करने के लिए प्राधिकरण ने मार्ग पर कई सुरंगों का निर्माण किया है। सुरंगों को चुनौतीपूर्ण इलाकों के माध्यम से एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करके ये सुरंगें न केवल सुरक्षा बढ़ाती हैं बल्कि अधिक सुखद ड्राइविंग अनुभव में भी योगदान देती हैं दोस्तों। सुंदर दृश्य पेश करती हैं और यात्रा का तनाव कम करती है। तो इसी बीच दोस्तों सुंदर नगर पहुँचते हुए और सुंदर नगर में एक भव्य मेला लगा हुआ था, तो यहाँ पे हमने एक स्टॉप गैप एक टूर एंजॉय करने की कोशिश की। दोस्तों जब हमने सुंदर नगर को देखा तो हमने ये पाया कि सुंदर नगर राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जो चंडीगढ़ सुंदर नगर मंडी मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। और यहाँ हमने दोस्तों ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी कह लीजिए या कोट कह लीजिए, और देखिए दोस्तों ये सुंदर वृक्ष जो सुंदर नगर में है, क्योंकि नाम ही सुंदर नगर है तो दृश्य भी सुंदर है। तो यहाँ हमने बाहर मेला मैदान के बाहर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखी, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको इनकी ज़रूरत पड़ती रहती होगी। और यहाँ गन्ने का जूस जो यहाँ पे मिलते हुए और अलग अलग प्रकार की दोस्तों वस्तुएं जो दर्शाती हैं कि यहाँ किस टाइप की जो है वस्तुओं की डिमांड और सप्लाई है। और यहाँ पे हमने दोस्तों देखे कि अलग अलग प्रकार के पकोड़े, जलेबियाँ और यहाँ लोकल जो मिठाइयाँ हैं, उससे पता लगता है कि लोकली यहाँ किस किस टाइप की मिठाइयाँ लोग खाते हैं और क्या क्या यहाँ मिलता है दोस्तों। रंग बिरंगी मिठाइयाँ, जिसमें हमने खोए की बर्फ़ी भी टेस्ट की और शहर से बहुत ही अलग बर्फ़ी का टेस्ट। और दोस्तों ये है जो मेला ग्राउंड है, जो नलवाड़ एंड देवता मेला 2024 है यहाँ की एंट्री। और एंट्री लेते ही दोस्तों लेफ़्ट एंड राइट में काफ़ी वस्तुएं हमें दिखती हुई। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मेलों की सामाजिक जीवन में बहुत सकारात्मक भूमिका है। वास्तव में अलग अलग दृष्टिकोण के साथ यहाँ के लोग उत्सव मनाते हैं और मेले में भाग लेते हैं। हिमाचल देवी और देवताओं की भूमि है और अधिकांश मेले पर पौराणिक प्रकृति के हैं दोस्तों। लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लय बनाए रखने के लिए मेलों ने प्रमुख भूमिका निभाई है और विभिन्न आयाम हासिल किए हैं, जैसे व्यापार, कृषि, संस्कृति आदि। शायद ही कोई गांव कस्बा हो जो यहाँ कोई मेला न लगाता हो। मेलों का सिलसिला लगभग निरंतर चलता रहता है दोस्तों। यहाँ समोसे और टिक्कियाँ और अलग अलग प्रकार के स्नैक्स, तो ये दर्शाता है कि यहाँ की जीवनी जो है में लोग क्या क्या एंजॉय करते हैं। दोस्तों मेलों का शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक स्वरूप भी होता है। ये न केवल आर्थिक आजीविका के लिए बल्कि सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए भी सामाजिक एकीकरण की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों मेले लोगों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने और बेचने का अवसर देती हैं। ग्रामीण इलाकों के घरों और खेतों से आने वाले कपड़े, ऊन, पश्मीना, फर, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, आभूषण, गहने, फल, सब्जियां और कई अन्य स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शन
प्रदर्शित करने के लिए दूर दूर से व्यापारी इन त्योहारों में शामिल होते हैं। हौजरी और सौंदर्य प्रसाधन तथा खिलौनों की दुकानें भी सजी हुई हैं दोस्तों। तो ये दर्शाता है कि यहाँ क्या क्या सामान मिलता है, और हमने भी दोस्तों आनंद लिया एक नज़दीकी से। तो यही फ़ायदा होता है, जब आप रोड ट्रैवल करते हैं तो आपको पता लगता है कि लोकली क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, और जब आपको लगे तो आप रुकिए बेशक। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवता की उपस्थिति हिमाचल प्रदेश की पहचान है। यदि कोई बहुसांस्कृतिक भूमि की यात्रा करना चाहता है जहां विविध प्रकार के धर्म मौजूद हैं, तो हिमाचल प्रदेश एक आदर्श विकल्प के रूप में सामने आता है दोस्तों। राज्य के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, और ये विविध धर्मों और संस्कृति के लोगों का घर है। यहाँ सर्वमान्य सत्य है कि प्रत्येक धर्म को विभिन्न अवसरों पर उसके अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाले मेलों और त्योहारों से अपनी अनूठी अभिव्यक्ति मिलती है दोस्तों, यहाँ पूरे राज्य में मेले और त्यौहार महान भावना और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। ये मेले और त्यौहार हिमाचल प्रदेश के लोगों की पारंपरिक भावना और संस्कृति को दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक मेले और त्यौहार एक साथ रहने वाले विभिन्न समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। ये मेले और त्यौहार हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राष्ट्रीय अखंडता और गौरव का एक अनूठा प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश कई धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेलों और त्योहारों का घर भी है दोस्तों। अच्छा खासा डिस्प्ले दोस्तों, जो आपको चीज़ें शायद शहर में ना मिले, या आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको यहाँ वाली चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो अलग अलग कारपेट, अलग अलग तरीके के बेडशीट, कंबल, बहुत सारी वस्तुएं दोस्तों। तो शहर में ज़्यादातर आपके पास समय नहीं होता। जब आप ट्रैवलिंग टाइम में होते हैं तो उस वक्त आपको एक तो इतना भीड़ भाड़ यहाँ नहीं मिलती, और आपका मन का सुकून भी अच्छा खासा होता है। तो आपको शायद ये चीज़ें अगर शहर में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन शायद यहाँ पे आपको ये अट्रैक्ट करें। और दोस्तों, हमने भी जो छोटा मोटा सामान हमें अच्छा लगा, जो हमारे पास एकोमोडेट हो सकता था, तो हमने भी अच्छा खासा उसका फ़ायदा उठाया। दोस्तों, हिमाचल के कई मेले और त्यौहार पर्यटन को बढ़ावा देने या क्षेत्रीय कला और शिल्प, संगीत, नृत्य आदि को बढ़ावा देने के लिए मनाए जाते हैं। उनमें से कुछ समृद्ध हिमाचली संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए वार्षिक आधार पर आयोजित किए जाते हैं। लेकिन नलवार मेला और सुंदरनगर का पारंपरिक देवता मेला उत्तरी भारत में अपनी अलग पहचान रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अलग अलग वस्तुएं यहाँ मिलते हुए, हालांकि दोस्तों ये मेला का टाइमिंग जो है एग्जैक्ट हमें पता नहीं था कौन सी डेट से है, कब से कब तक था। तो लगता है मेन मेला यहाँ ख़त्म हो चुका है, लेकिन शॉप्स अभी भी यहाँ खुली हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ दूध, खोया, कुल्फ़ी का आनंद लेते हुए लोग, और अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे सुंदरनगर में कई सारी एस्टैब्लिशमेंट है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स पोस्टल, और दोस्तों ACC सीमेंट, बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है यहाँ पे, डेंटल कॉलेज है, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट वो यहाँ पे है। तो दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशनल हब भी है ये सुंदरनगर। तो अच्छा खासा हमारी आइटिनरी में सुंदरनगर इतना हाईलाइटेड था नहीं, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो पता लगा कि सुंदरनगर एक वेल एस्टेब्लिश जगह है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि 5th लार्जेस्ट जो है टाउन है ये हिमाचल का। तो ये हाँ अच्छा खासा दोस्तों हमें
नॉलेज मिली और इन्फॉर्मेशन मिली। और सुंदर नगर नाम है इसका, तो यकीनन इसको सुंदर तो होना होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हमारा मंडी जो है, यहाँ पे एक हमने बहुत ही अच्छा प्यारा वृक्ष देखा दोस्तों। एक ज़माने में ऐसे बहुत सारे वृक्ष होते थे शहरों या गांव में जहाँ पे लोग बैठते थे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रथा ख़त्म होती जा रही है, वो सिस्टम अब रहा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये अच्छा खासा यहाँ पे एक्टिविटी दिखते हुए, यहाँ ब्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है दोस्तों। और ये अच्छा खासा सुंदर मंदिर यहाँ हमें मिला। तो दोस्तों सुंदर नगर आप आएंगे तो आपको यहाँ ये चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों इसी भी सुंदर नगर से निकलते हुए अब हमारा नेक्स्ट जो है पायदान है वो है मंडी। और व्यू देखिए दोस्तों, सुंदर नगर से निकलते ही दोस्तों ऐसा व्यू मज़ेदार। यही तो अनवाइंडिंग है दोस्तों। जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते 1-2 घंटे के बाद आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप अपना जो है स्ट्रेस छोड़ के आते हैं और आप सोचने लग जाते हैं कि नेचर क्या चीज़ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हमारा अगला डेस्टिनेशन जो है मंडी है, सिर्फ अब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। मंडी जो है ऐतिहासिक रूप से विख्यात, आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण और ब्यास नदी के किनारे आश्चर्यजनक रूप से फैला हुआ शहर है दोस्तों मंडी को जो है वाराणसी ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, छोटा काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा के मेन डीटी है, जैसे भूतनाथ, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्रा और काफ़ी सारे जो है मंदिर हैं यहाँ पे। और नज़दीक से देखिए दोस्तों कि मंडी आपको शहर कह लीजिए या टाउन कह लीजिए, इसका नज़ारा देखिए दोस्तों। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप यहाँ मकान देख रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि मंडी जो है 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द स्टेट है दोस्तों। तो लगता है यहाँ काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड है इसमें। और ये देखिए दोस्तों मंडी बस टर्मिनल और आसपास का नज़ारा देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखते हुए। तो इसी बीच दोस्तों गुरुद्वारा साहब, यहाँ का हिस्टोरिकली फेमस गुरुद्वारा, और नज़ारा लीजिए। और दूर से देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा शहर का। और पहाड़ी इलाकों में जैसे आप आते हैं दोस्तों तो लैंडस्लाइड या ख़राब सड़क का आपको एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा। और हाल ही में जब हिमाचल में इस मानसून में जो त्रासदी आई थी, उसका जो है अभी भी इफ़ेक्ट नज़र दिखते हुए दोस्तों। लेकिन यातायात चलते हुए दोस्तों। तो दोस्तों रास्ते कई जगह थोड़े टाइट, कई जगह थोड़े ठीक। तो आप जब भी आएँ बेस्ड ऑन योर नेविगेशन फॉलो कीजिए कौन सी सड़क में जाना है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिकली चेंज होता है, मैप के हिसाब से आपको चलना है दोस्तों। लेकिन रास्ते ठीक ठाक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल का महीना जो है समर रश अब अप्रैल से लेकर जून तक दोस्तों चलेगा यहाँ पे। तो स्टेट धीरे धीरे समर टूरिस्टिक रश के लिए तैयार दिखते हुए। दोस्तों ये जो जिगजैग रोड है और ये जो घूमती जो नदी है यहाँ पे, इसका आनंद ही कुछ और है दोस्तों।
दोस्तों ये मंडी जो है अपना, यहाँ से आप जो है ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जैसे प्राशर लेक हमने जाना हो तो यहाँ से आप जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, यहाँ पे मंडी में जो है हाईएस्ट सेक्स रेशो है, मींस हर 1000 मेल पे यहाँ 1011 फीमेल है। तो माता का दोस्तों पूरी कृपा है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड साइन। अब दोस्तों धीरे धीरे मनाली जो है नज़दीक आते हुए, मनाली सिर्फ अब 86 किलोमीटर दूर रह गया है। लेकिन दोस्तों पुराने समय में लोग हमेशा कहते थे कुल्लू मनाली। अब धीरे धीरे लोग मनाली कहते हैं, लेकिन कुल्लू के बगैर मनाली नहीं, मनाली के बगैर कुल्लू नहीं। ये आप देख लीजिए, क्योंकि कुल्लू में जो माउंटेन्स का जो है आपका जो गेटवे है इनटू मनाली, उसको नहीं आप भूल सकते। उसका जो है नज़ारा कुछ और है। इनफैक्ट जो कैमरा भी जो है उसको रियलिस्टिक पिक्चर नहीं दिखा पाता। नेचुरल आई से देखेंगे कुल्लू के जो आपको दाईं और बाईं पहाड़ देखेंगे दोस्तों, ऐसा लुक आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों कुल्लू घाटी मनाली और लारजी के बीच व्यास नदी द्वारा निर्मित एक विस्तृत खुली घाटी है दोस्तों। ये घाटी अपने मंदिरों और देवदार के जंगल से ठगी पहाड़ियों और विशाल सेब के बगीचे के लिए जानी जाती है। व्यास कुंड से निकली व्यास नदी का मार्ग देवदार के जंगलों के बीच पहाड़ी बस्तियों के एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जो निचली चट्टानी चोटियों पर देवदार के पेड़ों से ऊपर है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, क्या आनंद आ रहा है इसको देखते हुए। घाटी से होकर बहने वाली व्यास नदी के साथ कुल्लू शहर वास्तव में शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है दोस्तों। कुल्लू घाटी पीर पंजाल, निचले हिमालय और महान हिमालय पर्वतमाला के बीच स्थित है, जो उत्तर भारत में 497 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत का राजधानी से दूर है दोस्तों। तो दोस्तों हाईवे पे काफ़ी जो है दुकानें अवेलेबल, जिसमें आपको खाने पीने की दुकानें भी दिख रही हैं, आपको कुछ वस्तुएं भी दिख रही हैं, गाड़ियां भी दिख रही हैं। तो जब भी आप ट्रैवल करें तो ये नहीं है कि आपको खाली पहाड़ ही दिखते हैं, कुछ जगहों पे आपको ह्यूमन एक्टिविटी भी दिखते हुए। और सिर्फ अब कुल्लू 19 किलोमीटर दूर रह गया दोस्तों यहाँ से। और लेकिन कुल्लू का जो मैंने पहले भी कहा था आपको, जो व्यू है यहाँ से, आप इसको भुला नहीं सकते दोस्तों। तो दोस्तों कुल्लू नाम की उत्पत्ति कुल्लात पीठ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रहने योग्य दुनिया का अंत। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो पहाड़ों में लोग पहले हैबिटेबल नहीं होता था, बहुत ही लिमिटेड लोग रहते होंगे। तो वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर, और आज की डेट में जो है पूरी दुनिया हैबिटेबल हो चुकी है, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ गए। लेकिन अंटार्कटिका में भी रिसर्च टीम्स रहती हैं दोस्तों। लेजेंड के हिसाब से जब यहाँ ग्रेट फ्लड्स आए होंगे किसी ज़माने में, तो मन्नू ने इस घाटी का दौरा किया, लेकिन रोहतांग दर्रे को पार करने में असमर्थ रहे। उन्होंने अपनी खोजी आखिरी बस्ती का नाम कुलांत पीठ रखा, और वो बसने और ध्यान करने का फैसला है, जो अब मनाली मन्नू का स्थान शहर बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों गर्मियों के दौरान कुल्लू में काफ़ी अच्छा तापमान रहता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों के दौरान ये -4 डिग्री तक चला जाता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे अच्छी खासी बर्फबारी होती है, और यहाँ आनंद लीजिए दोस्तों। जैसे हम कुल्लू में एंटर किए हैं, क्या नज़ारा है। दोस्तों रहा सवाल कुल्लू की कनेक्टिविटी, एक तो एयरपोर्ट है यहाँ, बुनतर एयरपोर्ट, और तो करीब यहाँ का रनवे जो है 1 किलोमीटर के आसपास है। तो डोमेस्टिक एयरलाइन दोस्तों यहाँ पे कुछ आती हैं,
और रहा सवाल रोड से, तो कनेक्टिविटी है, चंडीगढ़ से भी है आपको, और दिल्ली से भी कुल्लू की कनेक्टिविटी है, तो रोड कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे का यहाँ सर्वे हो चुका है, हो सकता है कुछ साल बाद यहाँ पे रेलवे भी आ जाए दोस्तों। लेकिन अच्छी खासी सड़क दोस्तों, और दूर से व्यू लीजिए, यही देखने की चीज़ है, यही आप देखने आए हैं दोस्तों। एक एक माइलस्टोन क्रॉस करते हुए यहाँ पे आपको अच्छी खासी बर्ड एक्टिविटी भी दिखेगी, और शहर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यहाँ प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। यहाँ पे वीट, मेज, वेजिटेबल्स, गार्लिक, टेरेस फार्मिंग यहाँ अच्छी खासी होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो एप्पल का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है एप्पल फार्मिंग का। और यहाँ मनाली 49 किलोमीटर, और मणिकरण यहाँ दोस्तों राइट को पड़ेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे मनाली नज़दीक आते हुए, और दोस्तों फॉरेस्ट, यहाँ कुल्लू में फॉरेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिक्योरिंग लाइवलीहुड ऑफ द लोकल्स। और मेडिसिनल हर्ब्स के लिए दोस्तों काफ़ी रिच है कुल्लू। हालांकि यहाँ कोई मिनरल, मेजर कोई मिनरल यहाँ पे नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ पे पाराबाती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। दोस्तों रहा सवाल पर्यटन कुल्लू ज़िले के कई स्थानों पर होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियाँ, दुकानें, ढाबे, मार्गदर्शक सेवाएं, रसोइये, कुलियों और टैक्सी सेवाओं के रूप में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है दोस्तों। ज़िले में पर्यटन का एक प्रमुख पारिस्थितिक पदचिन्ह रहा है दोस्तों। कुल्लू ज़िले के कुछ हिस्सों में कुल्लू शॉल का हथकरघा आधारित उत्पादन और बिक्री भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पर्यटन, शिक्षा, फूलों की खेती, पशुधन और मुर्गी पालन जैसी सेवाएं क्षेत्र के उद्योग में ज़िले में विकास की अच्छी संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों कुल्लू ज़िले में कोई बड़ी पैमाने का उद्योग नहीं है, क्योंकि भौगोलिक बाधाएं हैं और पहुंच की कठिनाई कुल्लू ज़िले में उद्योग का विकास रोकती भी है। लेकिन आने वाले सालों में जिस हिसाब से हाईवेज बन रहे हैं, तो लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पे उद्योग भी अच्छा खासा पहुँचने वाला है। और दोस्तों जब आप पहाड़ पे आते हो और आपको ये लुक मिलता है, तो लगता है कि हाँ मौसम में बदलाव है। जो आप जिस चीज़ के लिए यहाँ आए थे कि गर्मी से निकल के आए हैं ठंड में, तो वो यहाँ पे आपको लगते हुए कि हाँ डिसीजन ठीक था। और यहाँ से अब मनाली सिर्फ 37 किलोमीटर। तो दोस्तों कुल्लू का मज़ा लीजिए। तो नेविगेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई बार नेविगेशन में इंटरनेट की वजह से आपको कहीं राइट लेफ़्ट का पता नहीं लगता, तो थोड़ा वेट कीजिए और डिसीजन लीजिए दोस्तों। और ये जो दोस्तों है ना कुल्लू से मनाली का जो है रूट है, यहाँ पे आपको हल्की हल्की बारिश दिखेगी, और अब आपको लगेगा कि आप अब माउंटेन में आ चुके हो। और यहाँ जब बारिशें आएंगी, आपके जो है स्क्रीन पर बारिश पड़ेगी, तो आपको लगेगा हाँ यहाँ पे। और दोस्तों मौसम का बदलाव, यहाँ पे बारिश से शुरू, लेकिन धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए दोस्तों नज़ारा लेते हुए। और धीरे धीरे आपको बर्फ हल्की सी दिखते हुए पहाड़ों पे। तो अगर आप सोच रहे थे कि
कहा तो बहुत कुछ, लेकिन बर्फ़ तो दिखी नहीं, तो हम कैसे माने कि जगह ठंडी है। तो दोस्तों यहाँ उसका एविडेंस सामने दिखते हुए लेकिन पहाड़ बहुत दूर है, अभी मनाली नज़दीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दोस्तों मनाली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। मनाली लाहौल और लद्दाख से होकर काराकोरम दर्रे और चीन के तरीम बेसिन में यारकंद और होटन तक एक प्राचीन व्यापार मार्ग की शुरुआत है दोस्तों। प्राचीन समय में दोस्तों ये एक बहुत बड़ा व्यापार मार्ग था जो चाइना तक जाता था। मनाली भारत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। लाहौल और स्पीति जिले के साथ साथ लद्दाख के लेह शहर के प्रवेश द्वार के रूप में भी ये काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जब से अटल टनल दोस्तों बनी है, एक जो है एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी कह लीजिए है इस मनाली शहर का, मनाली टाउन का, क्योंकि यहाँ से इट इज़ अ गेटवे टू लेह लद्दाख। और पुराने समय में काराकोरम तक जाता था ये ट्रेडिंग रूट। तो हो सकता है आने वाला सालों में जब विश्व में काफ़ी अच्छी स्थिति होगी तो उम्मीद है कि ये ट्रेडिंग रूट सेंट्रल एशिया का यहाँ से कभी ना कभी खुलेगा ज़रूर, क्योंकि वक्त की डिमांड है कि इकॉनमी, हर देश चाहता है उसकी इकॉनमी चमके, और जब रूट खुलेंगे तो तभी चमक पाएगी दोस्तों यहाँ पे। लेकिन हिमाचल में पीछे जब मानसून के टाइम पे यहाँ त्रासदी आई थी, अच्छा खासा लोग दोस्तों यहाँ पे डैमेज हुआ था इस सड़क का, लेकिन हाईवे अथॉरिटीज़ इसको वापस लाने की पूरी कोशिश। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेंगे अपना शीप्स, भेड़, बकरियाँ, लेकिन लोग अभी भी इनको रास्ता नहीं देना चाहते लोग। तो ये जो दोस्तों प्रकृति की लड़ाई है ये यहाँ चलते हुए। और इसी बीच दोस्तों मनाली सिर्फ 21 किलोमीटर दूर दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब भी आप मनाली आए, कोशिश करें कि आप अपना होटल का बुकिंग पहले से ही करके रखें, क्योंकि जब आपकी होटल की बुकिंग होगी तो आपको एक तसल्ली होगी कि जाते ही आपको एक होटल ढूंढने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये यहाँ पे आपको 8-9 घंटे लगते हैं, आप ऑलरेडी थके होते हैं, तो आप में इतनी शक्ति नहीं होती कि आप जाके होटल ढूंढना शुरू करें जिसमें आपको अच्छा खासा समय लग सकता है और लॉजिस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं। तो किसी भी आप जो है ऑनलाइन बुक कीजिए, आजकल तो कई सारी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा होटल चूज़ कीजिए। लेकिन आप कोशिश कीजिए अच्छा होटल चूज़ कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ आराम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने अच्छा खासा लंबा ट्रैवल किया है। अच्छा होटल नहीं होगा तो आपको थकान होगी तो आप अगले दिन का कार्यक्रम अपने तय आइटिनरी के हिसाब से नहीं कर सकते। तो सजेस्टिव है कि आप अच्छा होटल लीजिए, और आजकल तो अच्छा होटल मिल जाता है ऑनलाइन, आप ले लीजिए। तो बट कोशिश कीजिए कि आप होटल ऐसी जगह लें जहाँ पे आप आसपास की जगहें घूमना इजी रहेगा, और लेकिन वहाँ का आपको नेचर भी वहाँ से आपको दिखे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा जो पहाड़ों का जो यहाँ लुक था बहुत ही डिफरेंट था, और जैसे आपको जो है नेचर वेलकम कर रहा है विद अ गेटवे, नेचर आपको बता रहा है ये है गेटवे। तो दोस्तों फाइनली हम मनाली पहुंच गए, और ये हमारे होटल से व्यू है काफ़ी थकावट के बाद। लेकिन ये जो ब्लू स्काई है, ये जो नज़ारा है दोस्तों, इसको कहते हैं पैसा वसूल। ये देखिए दोस्तों नज़ारा।